तो ये हमारी लास्ट आइडेंटिटीज है, इनको कैसे यूज करते हैं ये देख लीजिए। ये हमारी 7th आइडेंटिटी है जिसमें हमारे पास में क्या है x माइनस वाई का क्यूब है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, x की क्यूब में से माइनस करेंगे y की क्यूब को, देन माइनस 3xy, देन माइनस आपका होगा x माइनस वाई। इसी तरीके से आपको अपना सम भी सॉल्व करना है कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके की आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है। आपको नंबर्स के बेस पे चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, फिर उसका होल स्क्वायर मतलब क्यूब लिखा हुआ है या होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर हो रही है। तो पहले तो आप इन आइडेंटिटीज को लिख लीजिए, देन लर्न कर लीजिए। अगर लर्न हो जाएगी तो उसके बाद में फिर आपको पता है कि आप इजीली किसी भी सम में से पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तक याद नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो पहले इनको लिखकर लर्न कर लीजिए, फिर आपके सम्स के लिए बहुत इजी होगा। अगर आपके पास में एक आइडेंटिटी ऐसे है तो दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो आपके पास में 8 आइडेंटिटी है। देख लीजिए कि पूरी आइडेंटिटी है, उसके बाद में आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब, देन माइनस 3xy z आपका लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको x y z सारे सिंगल ले लेने हैं क्योंकि हमारे पास क्यूब है। पहले सिंगल लेने हैं, फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर हो गया ना क्यूब। देन उसके बाद में जो माइनस करना है, x y माइनस होना है, माइनस y z होना है आपका, और देन आपका zx माइनस होना है। ये वाली प्रॉपर्टी को या फिर ये वाली आइडेंटिटी को इसी तरीके से सॉल्व करना। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी सी लॉन्ग अभी लग रही होगी, लेकिन जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ये आपके अगले हाथ की बात होगी कि दूसरे हाथ पे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन लर्न करना जरूरी है, तो लर्न कर लीजिएगा। बाय बाय।